किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं राहुल आपके साथ, और अगले आधे घंटे में हम जानेंगे तमाम जिन्सों के भाव, किस में आई तेज़ी, किस में आई मंदी। साथ ही बात करेंगे तमाम और बाज़ार के पहलुओं का। आज हम ख़ास तौर से बात करेंगे गेहूं, टमाटर, तिल, कपास, धनिया और मसूर की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव पर होगी चर्चा, और आप मंडी खबर में जान सकेंगे तमाम उन पहलुओं को जो बाज़ार से जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ बाज़ार के जानकार के रूप में जुड़ेंगे साहिल गोयल जी। फ़िलहाल ये जानकारी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। गेहूं के भाव में उतार चढ़ाव जारी, कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। गोलूवाला मंडी में 1000 रुपये चमके टमाटर के भाव। राजकोट मंडी में आई 125 रुपये की नरमी। धोराजी मंडी में 11,405 रुपये पर हुआ तिल का कारोबार। राजकोट मंडी में 11,700 रुपये पर हुए सौदे। तो ये देखिए सुर्खियां आपने, और अब शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को गेहूं की आवक जो है वो सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो ज़्यादातर मंडियों में गेहूं के भाव चढ़े तो कहीं उतरे। कुछ मंडियों में गेहूं की खरीद स्थिर भाव पर हुई। इसके कारोबार पर पेश है हमारी एक विशेष रिपोर्ट, आइए देखते हैं। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है। बुधवार को मंडियों में गेहूं के भाव में मिला जुला रुख रहा। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 16 जुलाई को गेहूं का भाव रहा 2,670 रुपए। 17 जुलाई को इसके भाव में 15 रुपए की नरमी दर्ज की गई और इसका भाव 2,655 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गेहूं के भाव में उछाल आया। 16 जुलाई को यहां गेहूं का भाव था 2,676 रुपए। 17 जुलाई को इसके सौदों में 106 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2,782 रुपए। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में 17 जुलाई को गेहूं का भाव 20 रुपए टूटकर 2,490 रुपए से 2,470 रुपए पर आ गया। हालांकि उत्तर प्रदेश की महरौनी मंडी में 16 जुलाई को गेहूं का भाव रहा 2,400 रुपए। 17 जुलाई को भी यहां इसके सौदे बिना किसी उतार चढ़ाव के 2,400 रुपए पर हुए। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार के दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। इसके मुताबिक पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है, और इसलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है रबी और खरीफ मौसम। रबी गेहूं की पैदावार को देखें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,120 लाख 19,000 टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 1,105 लाख 54,000 टन उत्पादन की तुलना में 14 लाख 65,000 टन अधिक है। तो ये देखिए आपने गेहूं पर आधारित हमारी रिपोर्ट, और अब ज़्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं साहिल गोयल जी, जो कि बाज़ार के जानकार हैं। साहिल जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे, गेहूं पर चर्चा हो रही है, तो आगे जो गेहूं का बाज़ार है उसका जो रुख है वो क्या दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के बाजार पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर मंडियों के अंदर स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। कुछ मंडियों के अंदर आंशिक बढ़त के साथ भी कारोबार हो रहा था। जहां तक घरेलू स्तर पर मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष घरेलू मांग में एक आंशिक सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा भी लगातार सरकारी केंद्रों पर खरीद के कारण और MSP में बढ़ोतरी के कारण भी इसके भावों को निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। चालू सीजन में जो बाजार मांग है उसके अंदर हमें लगभग 2 से 3% तक वृद्धि की उम्मीद भी लग रही है। निर्यात मांग में भी एक आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। जी, ऐसे में यहाँ से मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि यदि हम इसकी आवक की बात करें तो जो हमारे किसान हैं जो इसमें इसका व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भविष्य परक आपकी सलाह क्या होगी? वो उसे स्टोर करें या बेच कर निकल जाएं, क्या करें?
बिल्कुल किसान भाई बहन गेहूं के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। जुलाई अगस्त के दौरान हमें 40 से 60 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। जी। और अगर ये भाव यहाँ पे स्थिर होते हैं और मांग के अंदर थोड़ी बहुत भी वृद्धि होती है तो ये भाव बढ़कर जो है 100 से 150 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकते हैं। जी, ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टमाटर की। बुधवार को मंडियों में टमाटर की आवक जो है वो सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की खरीद उठापटक के साथ हुई। वहीं कुछ मंडियों में टमाटर के भाव जो हैं स्थिर भी रहे। हमारी एक विशेष रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 16 जुलाई को टमाटर का भाव रहा 7,000 रुपए, जो कि 17 जुलाई को 125 रुपए टूटकर 6,875 रुपए पर आ गया। वहीं राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 16 जुलाई को टमाटर की खरीद 7,000 रुपए पर हुई। 17 जुलाई को यहां इसका भाव 1,000 रुपए की भारी बढ़त के बाद 8,000 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की हरदोई मंडी में 16 जुलाई को टमाटर का भाव रहा 4,550 रुपए, जो कि 17 जुलाई को 25 रुपए चढ़कर 4,575 रुपए पर पहुंच गया। राज्य की सीतापुर मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 16 और 17 जुलाई को टमाटर का भाव 4,580 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भी टमाटर स्थिर भाव पर बिका। यहाँ 16 जुलाई को इसका भाव रहा 4,500 रुपए, जो कि 17 जुलाई को भी 4,500 रुपए पर बरकरार रहा। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। तो ये देखिए टमाटर पर आपने हमारी रिपोर्ट। एक बार फिर बाजार के जो आज जानकार हमारे साथ जुड़े हैं, साहिल गोयल जी से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। साहिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टमाटर पर हमने ये रिपोर्ट देखी तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आगे का जो बाजार है, भविष्य परक आपकी जो नॉलेज है वो क्या कहती है टमाटर जी के बारे बिल्कुल, में? देखिए अगर हम टमाटर के भावों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर जो है तेजी का माहौल बना हुआ है। जी। अधिकतर मंडियों के अंदर जो आवक है वो भी सामान्य से कम होते हुए नजर आ रही है। जहां तक घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष उत्पादन क्षमता में कमी दर्ज की गई है, लेकिन घरेलू मांग के तो अंदर पिछले ऐसे में वर्ष की अब चूंकि तुलना में लगभग 7 से 10% तक की वृद्धि हुई है। यही एक मुख्य कारण है कि ज्यादातर मंडियों के अंदर हमें अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली है। फिलहाल अगर मैं करंट चालू सीजन की बात करता हूँ तो आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि 3 से 4% तक मांग में और बढ़ोतरी होते हुए दिखाई देगी और सप्लाई कम होने के कारण भावों में और बढ़ोतरी हो सकती है। तो ऐसे में आगे जो है हमारे किसान जो है इसके व्यापार से जुड़े हुए हैं, टमाटर के व्यापार से, उनके लिए आपकी सलाह क्या रहने वाली है? बिल्कुल किसान भाई बहन टमाटर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं जुलाई अगस्त की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 250 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे 3 से 4 महीने तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 500 रुपए क्विंटल के आसपास भी जा सकती है। ठीक है, चलिए अब हमारे साथ यूं ही बने रहिए फिलहाल। और अब हम बात करते हैं चने की। चने के भावों पर हमारी नज़र रही है, आइए देखते हैं। गुजरात की हलवद मंडी में चने का भाव रहा 6,000 रुपये। गुजरात की बात करें, गुजरात की राजकोट मंडी की, तो वहाँ पर भाव रहा 6,375 रुपये। केरल की पलक्कड़ मंडी का भाव रहा 9,600 रुपये, जबकि राजस्थान की बस्सी मंडी का भाव रहा 6,365 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। तो ये देखे हमने चने के भाव। इसी के साथ यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में और बात करेंगे तिल की। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे कपास के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं तिल की। इन दिनों मंडियों में तिल की आवक जो है वो सीमित देखने को मिल रही है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में तिल का भाव रहा 11,405 रुपये प्रति क्विंटल। राजकोट मंडी में इसका भाव रहा
11,700 रुपये प्रति क्विंटल। बात करें हलवद मंडी की तो इस दौरान तिल के सौदे 11,250 रुपये पर वहां पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी और खरीफ तिल की उपज पर नज़र डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिल की पैदावार 3,96,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो कि बीते साल इस दौरान खरीफ तिल की उपज 3,92,000 टन रही थी। वहीं रबी तिल की उपज साल 2023-24 में 33,000 टन हो सकती है, जो बीते साल से ज़्यादा है। रबी और खरीफ तिल की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ता हुआ दिख सकता है। तो ये देखिए आपने एक तिल पर हमारी एक रिपोर्ट। अब हम एक बार फिर रुख करते हैं साहिल जी से, जानते हैं कि तिल के जो भाव हैं आगे किस प्रकार रहेंगे। साहिल जी, तिल पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो आगे तिल का बाजार किस प्रकार रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम तिल के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक मंडियों में आवक की बात है तो पिछले 2-4 महीनों के दौरान से हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहाँ तक घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता अच्छी होती हुई नजर आ रहा है और इसके अलावा घरेलू मांग में भी लगभग आंशिक बढ़त के साथ लगभग 1.5 से 2% की बढ़त हमें देखने को मिली है। निर्यात मांग में भी हमें थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला है। ऐसे में जो इसका बाजार भाव की यदि हम बात करें तो जो इसका व्यापार कर रहे हैं उनके लिए आपकी सलाह क्या रहने वाली होगी? बिल्कुल, किसान भाई बहन तिल के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं जुलाई अगस्त की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 30 से 50 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर बाजार भाव यहां पे होल्ड होते हैं और घरेलू मांग में थोड़ा बहुत भी सुधार देखने को मिलता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 80 से 100 रुपए के बीच में भी जा सकती है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं केले की। केले के भाव पर नज़र डालते हैं। हरियाणा की जो गुरुग्राम मंडी है उसमें केले का भाव रहा 2,500 रुपये। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 2,950 रुपये। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में भाव रहा 2,500 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भाव रहा 2,250 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब बात करते हैं आम की। हरियाणा की पानीपत मंडी में आम का भाव रहा 3,500 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,500 रुपये। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में भाव रहा 4,500 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भाव रहा 2,150 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब बात करते हैं कपास की। बुधवार को मंडियों में कपास की आवक सीमित रही। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की बक्सरा मंडी में कपास का भाव रहा 5,625 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 7,750 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। बात कपास की पैदावार की करें तो कुछ समय पहले कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 323.11 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कपास की उपज 333.60 लाख गांठ रही थी। यानी इस साल खरीफ कपास की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कपास पर ज़्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर साहिल जी से जुड़ते हैं, हमारे साथ लगातार इस बुलेटिन में बने हुए हैं। साहिल जी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कपास की, तो ऐसे में आगे किस ओर जाता दिख रहा है आपको कपास का बाजार और इसके भाव कैसे रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कपास के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो कपास के फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता में कमी होते हुए नजर आ रही है, लेकिन घरेलू मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2% तक का सुधार है। यही स्थिति निर्यात मांग की ओर भी है। कई कंट्रीज में सूखाग्रस्त होने के कारण भारतीय कपास की अचानक से मांग बढ़ गई है। निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 से 4% तक का इजाफा देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव इसके भावों पर पड़ता हुआ आगे दिखाई देगा और आने वाले समय में कपास के अंदर तेजी का माहौल रहेगा।
तो ऐसे में इन सब बातों को यदि ध्यान रखें, इनके मद्देनज़र आगे क्या निर्णय लेना चाहिए, रखना चाहिए स्टॉक या बेच कर निकल जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? बिल्कुल किसान भाई बहन, कपास के अंदर तेजी करके चलें। अगर मैं जुलाई अगस्त की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 150 से 200 रुपए तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे सीजनल डिमांड का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 400 रुपए के बीच में भी जा सकती है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानेंगे धनिये का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद मंडी खबर में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है और अब बात करते हैं धनिये की। ज़्यादातर मंडियों में इन दिनों धनिये की जो आवक है वो सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में धनिये का भाव रहा 6,150 रुपये प्रति क्विंटल। मांगरोल मंडी में धनिया 7,000 रुपये पर बिका, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राजकोट की बात करें तो वहां मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे 6,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी 2022-23 में इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन रहा था। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात तकरीबन 8% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात 1,08,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन का हुआ था। तो ये देखिए आपने हमारी एक और रिपोर्ट। और अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नींबू की। गुजरात की राजकोट मंडी पर यदि हम नज़र डालें तो वहाँ पर इसका भाव रहा 4,250 रुपये। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी की बात करें तो वहाँ भाव रहा 9,500 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 4,500 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में 8,100 रुपये पर नींबू के सौदे हुए। ये सभी भाव जो है नींबू के वो आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब हम बात करते हैं प्याज की। गुजरात की राजकोट मंडी से ही हम शुरुआत करें यदि प्याज के भावों की, तो वहाँ पर प्याज का भाव रहा 2,200 रुपये। मध्य प्रदेश की भोपाल मंडी में भाव रहा 2,200 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 2,500 रुपये पर प्याज के सौदे हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में 3,130 रुपये प्रति क्विंटल पर प्याज के सौदे हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मसूर की। आखिर अब चूँकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो बात करते हैं मसूर की। मंडियों में इन दिनों मसूर की आवक जो है वो सामान्य बनी हुई है। बुधवार को एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की माधोगढ़ मंडी में मसूर का भाव जो है वो 5,800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं बात करें मेहरौनी मंडी की तो मसूर की खरीद वहां 6,450 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। पश्चिम बंगाल की इंग्लिश बाजार मंडी की बात करें तो वहां इसका भाव रहा 9,500 रुपये प्रति क्विंटल। मसूर की पैदावार की बात करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2023-24 के दौरान देश में मसूर की उपज 16,36,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि में यदि हम बात करें तो मसूर की उपज 15,59,000 टन ही रही थी। तो
आइए हम इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ साहिल गोयल जी लगातार बने हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं। तो आगे यदि हम मसूर की बात करें सर, तो बाज़ार का जो भाव है उसके हिसाब से क्या लग रहा है आपको, भविष्य में क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मसूर के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। जी। अधिकांश मंडियों के अंदर हमें आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता हमें बढ़ती हुई दिखाई दी है, लेकिन घरेलू मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3% तक का सुधार देखने को मिला है। अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण भी हमें उच्च क्वालिटी की फसल इस वर्ष देखने को मिली है। आगे अच्छे मानसून के आसार के कारण भी बाजारों के अंदर मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जहां तक निर्यात मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात मांग में भी हमें आंशिक सुधार देखने को मिला है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, इसलिए किसान भाई बहन मसूर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। तो ऐसे में जो सलाह है आपकी वो क्या रहने वाली है मसूर पर यदि हम बात करें तो? तो किसान भाई बहन मसूर के अंदर तेजी करके चलें। अगर मैं जुलाई अगस्त की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 80 से 120 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 200 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना अनुभव साझा किया और तमाम जिनसों पर अपनी जानकारी हमारे साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। चलिए बुलेटिन में अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सरसों की। गुजरात की राजकोट मंडी से यदि हम शुरुआत करें तो सरसों का भाव जो है वहां पर रहा 5,150 रुपये प्रति क्विंटल। गुजरात की हलवद मंडी की बात करें तो वहां भाव रहा 5,200 रुपये, जबकि राजस्थान की सूरजगढ़ मंडी में 5,700 रुपये पर सरसों के सौदे हुए। उत्तर प्रदेश की खैरागढ़ मंडी में भाव रहा सरसों का 5,600 रुपये प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। तो ये देखिए तमाम आपने जानकारी आज के हमारे इस मंडी खबर में। आशा है कि जो हमारे किसान हैं उनको अपनी उपज का सही भाव लेने में लाभ हो रहा होगा मंडी खबर से। आप हमारा ये पूरा कार्यक्रम जो है YouTube पर भी देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक QR कोड नज़र आएगा जिसे आप स्कैन करें और हमारा ये आज का जो कार्यक्रम है वो भी आप सरलता से देख पाएंगे, जैसा आपके सामने नज़र आ रहा है। इसे आप स्कैन करें और हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर DD किसान चैनल पर देख पाएंगे। तो फिलहाल आज के मंडी खबर में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।